हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सब के लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक, वो आपके बारे में आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज के रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है, जानेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, किस तरीके की बातें कर रहे थे। ठीक है, तो ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, सो गाइज चलिए आज की रीडिंग को जो है हम स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर आखिरकार क्या फील कर रहे थे या क्या बातें कर रहे थे अपने दोस्तों से। ठीक है ना। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है ना, और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है। ठीक है, आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है और मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल से नाम लेना है। और और ज्यादा कर रही हूँ ना। सो आज मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे, पता नहीं क्यों। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, रीडिंग के ऊपर फुल फोकस करके रीडिंग को देखना। कुछ मुझे मैसेजेस जो है ना सुनाई दे रहे हैं, उसी को मैं ध्यान थोड़ा सा दे रही हूँ सुनने में। तो चलो रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे ना मैसेजेस बड़े फास्ट वे में आ रहे हैं। तो अपने पार्टनर का नाम लो और इस कैंडल के लाइट के ऊपर फोकस करना। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। इंट्यूटिव रीडिंग होती है ना, इसलिए ये यहाँ पे मैसेजेस बहुत फास्ट आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। उस व्यक्ति का ध्यान जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। फोकस कर रहे हो ना। मुझे लगता है कि अब आपका फोकस भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गाइज, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, थोड़ा सा वो बातें करने में ना थोड़ा सा हिचकते हुए नजर आ रहे हैं। आज ये व्यक्ति बातें करते हुए थोड़ा हिचक हिचक के बातें कर रहे हैं कि यार क्या मैं बातें करूं, क्या मैं मेरा बातें करना ठीक रहेगा, क्या बातें जो है वो होंगी तो सही रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है ना, कहीं न कहीं अपने लाइफ में ना परेशान चल रहे हैं। ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं और ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि भई परेशानी ना दिल से परेशान हो रहा है ये व्यक्ति। ठीक है? दिल से परेशान हो रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति दोस्तों से भी बातें करने में ना थोड़ा हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, और मुझे जो इनकी हिचकिचाहट महसूस हो रही है, वो ऐसा लग रहा है कि भाई ये इतना ज़्यादा जो परेशान क्यों हैं? ये इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा जो है डिस्टर्ब क्यों हैं? सो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, वो अंदर से परेशान है, ठीक है? अब ये दोस्तों से बातें करते हुए भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में, थोड़ा-सा परेशान होते हुए दिख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि यार मेरे लाइफ़ में ये चीज़ें बार-बार क्यों आती हैं? मतलब मुझे क्यों फेस करना पड़ता है ये सब? अचानक से मेरी लाइफ़ में इन चीज़ों का आना, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बातें करना, है ना? फ़ासला जो है ना हम दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वज़ह से मैं टेंशन में रह रहा हूँ। तो इनके जो दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि यार फ़ासले तुम दोनों के बीच में किसने बढ़ाया है? तुमने बढ़ाया है, उसने बढ़ाया है, तुम दोनों ने बढ़ाया है एक्चुअल में देखा जाए तो। ना तुम बात करते हो, ना वो बात करती है या बात करता है, ठीक है? तुम दोनों के बीच में ना फ़ासले बढ़े हैं, बहुत फ़ासले बढ़े हैं। ऐसा लग रहा है कि बस फ़ासलों का जो है ना, तुम दोनों के बीच में इतने फ़ासले कैसे बढ़ गए, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि तुम दोनों के बीच में सच में इतने ज़्यादा फ़ासले बढ़ जाएँगे। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, एक्सपेक्ट तो मैंने भी नहीं किया था कि इतना फ़ासला बढ़ जाएगा, लेकिन देखो ना, फ़ासला हम दोनों के बीच में बढ़ ही गया, हम दोनों के बीच में वो फ़ासला आ ही गया है, और मैं कहीं न कहीं थोड़ा-सा सोच-विचार कर रहा हूँ कि यार ये चीज़ें मेरे साथ क्यों, मतलब ये फ़ासला तो मैंने कभी क्रिएट ही नहीं किया, लेकिन ये फ़ासला मेरे साथ क्यों हो रहा है, या मैंने जो है ये सब कुछ जो है कभी फ़ेस नहीं किया है, कभी मैनेज नहीं किया। लेकिन अभी मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो कहीं न कहीं अनएक्सपेक्टेड सा हो रहा है, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड सा हो रहा है, और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भई मैं ना अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा अफ़सोस कर रहा हूँ ना, कि वो अफ़सोस मेरे दिल से, दिमाग से तो जा ही नहीं रहा है, ठीक है? मेरा अफ़सोस हो रहा है, मुझे अफ़सोस हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था मुझे। तो आपके पार्टनर के दोस्त तो कह रहे हैं, ठीक है, कि तो तूने ऐसा क्यों किया? तूने ऐसी बातें क्यों करी? तूने ऐसा काम ही क्यों किया? तुझे तो करना ही नहीं चाहिए था भाई। तुझे ऐसी बातें तो करनी ही नहीं चाहिए थी। तेरा और उसका जो है ना फ़ासला इतना बढ़ गया है कि अब तुम दोनों एक-दूसरे को क्या, मतलब वो करोगे, मुझे समझ नहीं आता है। तो आपके पार्टनर का कहना है कि फ़ासला बढ़ा है, इसी वज़ह से तो प्रॉब्लम हो रही है ना। फ़ासला बढ़ा है, इसी वज़ह से प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज़ कहाँ से प्रॉब्लम होती, ठीक है? कहाँ से ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती यार, मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है? मुझे लगता है कि शायद मेरे में ही कोई कमी रह गई थी, जिसकी वज़ह से मुझे ये सब कुछ फ़ेस करना पड़ा, ये सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी, और ना जाने क्यों ये सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है। दिन प्रतिदिन मैं थोड़ा-सा परेशान होता चला जा रहा हूँ, थोड़ा-सा हैरान परेशान होता चला जा रहा हूँ, सच कहूँ तो। यार ये बातें, ये चीज़ें मेरे साथ गड़बड़ हो रही हैं, या मैं सच में कुछ सोच नहीं पा रहा, या मैं कर नहीं पा रहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं, अब इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू पता है क्या, एक जगह पे जो है ना कॉन्सन्ट्रेट नहीं करता, तू कन्फ्यूज़न में रहता है, तू कन्फ्यूज़ रहता है एक्चुअल में देखा जाए तो। इतना कन्फ्यूज़न में ना तू रहेगा तो फिर क्लैरिटी तो तुझे आज भी नहीं मिलने वाली है और कल भी नहीं मिलने वाली है। क्लैरिटी तो उस इंसान को मिलती है ना जो एक चीज़ के बारे में सोचे और उसको क्लियर करने के बारे में सोचे। लेकिन तू एक चीज़ के बारे में नहीं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचता है, और इसीलिए ना तेरा और उसका जो है ना मैटर अभी तक फँसा हुआ है, सच कहा जाए तो, ठीक है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों, बट मैं सोचने लगता हूँ इसके बारे में, और जब सोचने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या यार, ये मैंने क्या कर दिया, वो मैंने क्या कर दिया, मेरे अंदर से जो है ना ये कैसे हो गया? मुझे कभी भी ये नहीं लगता था, कभी भी ये नहीं लगा था कि ये मेरे साथ होगा, कभी भी मुझे ये नहीं फ़ील हुआ, लेकिन अभी मेरे साथ मतलब ये हो रहा है, अभी मुझे ये हो रहा है, तो मुझे ना घबराहट हो रही है। मुझे ना वो हो रहा है कि यार मैं कैसे, या क्या, मतलब कैसे करूँ, क्या करूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो कहीं न कहीं जो है कहीं न कहीं मैं जो है ना
सोच विचार कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँ ऐसा जिससे क्लैरिटी उसे भी आए और मुझे भी आए। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं ये सारी चीज़ें, और ये पर्सन आपके जो पार्टनर है ना वो कह रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर वो कह रहे हैं, ठीक, कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और ये मैंने क्या कर दिया? ये जो है सच में मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, और मेरे मन को, मेरे दिल को मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, तो सोचो कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। मेरे अंदर का जो मन है, जो दिल है, वो कितना ज़्यादा हर्ट है, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होके रह गया हूँ, ठीक है? सो सो पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, बट हो रहा है ये, अचानक-अचानक हो रहा है ये मेरे साथ। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार होगा ना, तो तू फ़ोकस करके देखेगा तब तो सही होगा ना चीज़ें, तब तो सही सही लेवल पे जा सकेगा ना सब। अदरवाइज़ कहाँ से फ़ोकस, तू करता ही नहीं है, तू फ़ोकस करके देखता ही नहीं है, फ़ोकस करके वो तुम नहीं कर पाते हो, जो तुम्हें करना है ना वो तुम नहीं कर पाते हो। एक्चुअल में ये बात है, ठीक है? तो इनके दोस्त तो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई तुम तुम ना इधर-उधर की सोचते बहुत ज़्यादा हो, तुम अपने रिश्ते के बारे में सोचते कम हो और इधर-उधर की बातों पे ज़्यादा तुम ध्यान देते हो। इसकी वजह से ना तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ता है, अदरवाइज़ तुम्हें ये सब नहीं झेलना पड़ता, ठीक है? सो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है ना? ये कह रहे हैं कि यार मैं इधर-उधर नहीं झेल रहा हूँ, इधर-उधर की बातें नहीं झेल रहा हूँ। मैं सच में कहूँ तो अम, सच कहूँ तो मैं उसके साथ फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, अपने और उसके फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, और उसका और मेरा फ्यूचर जब मुझे नहीं दिखता है ना, तो मेरा मन घबराने लगता है। मेरा मन घबरा भी जाता है और लगता है कि यार मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे बताऊँ उसे कि मैं कितना प्यार करता हूँ उसे, और कितना कुछ मैंने सहा है उसके लिए, कितना कुछ बर्दाश्त किया है मैंने उसके लिए। तो इनके दोस्त का कहना है कि क्या बर्दाश्त किया है तूने? तू तो किसी एक टाइम पे ऐसा भी हो गया था कि तू किसी और के साथ रिलेशनशिप में था। तू किसी और से बातें कर रहा था, किसी और के साथ तू टच में रहने लगा था ना, जबकि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी तूने वैसा किया। तूने ऐसी चीज़ें करी, तूने वैसा जो है ना वो किया जिसे, मतलब मुझे लगता है ना कि यार ये क्या है? ये तेरा क्या है? ये तुम्हारा नेचर नहीं है, ये तुम्हारा, मतलब मुझे तो एक अलग ही तुम्हारा साइड दिखाई देता है यार। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि तुम ऐसे सिचुएशन में फँस गए हो, ऐसे सिचुएशन में आ गए हो कि तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो या तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आपके पार्टनर का सीधा-सा कहना है कि यार मैं वैसी चीज़ें तो नहीं करना चाहता, ठीक है? लेकिन हो जाती हैं मेरे साथ, ये चीज़ें हो जाती हैं, खुद ब खुद हो जाती हैं। अब मैं करूँ या ना करूँ, बट जो होना है वो तो होके रहेगा ना। सो आपके पार्टनर हैं, वो कह रहे हैं कि यार अ मैं कहीं न कहीं ना अपने आप को, अपने रिश्ते को ना मेंटेन नहीं रख पा रहा। मैं अपने अपने रिश्ते को मेंटेन नहीं कर पा रहा। ठीक है? तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तुम तो यही चीज़ें करो ना, यही बातें करो ना। अपने रिश्ते में कहीं न कहीं तुम बहुत ज़्यादा अ, पछतावा करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे लगता है कि तुम पछतावा करते हो, बहुत पछताते हो तुम। ठीक है? और इस तरीके से पछतावा करोगे ना, फिर तो कुछ नहीं होने वाला है भाई। फिर तो तुम्हारे फिर तो तुम्हारा हो गया, तुम्हारा समझो तो, ठीक है? तो पछतावा मत करो, अपने रिश्ते को थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से सोचो, समझो, है ना? इस तरीके से पछतावा करोगे ना, फिर तुम्हारा कहीं का कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या? करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं, जो मेरे माइंड में घर कर गई हैं। मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ उसको खुद से, दिमाग से, नहीं हो पा रहा है मेरे से। क्या क्या मेरे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है या क्या हो गया है, आई डोंट नो, बट जो हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं हो रहा है। जो चीज़ें मुझे बहुत टाइम पहले कर देनी चाहिए थी, वो मैं कर ही नहीं पाया। सोचो कि अब मैं नहीं कर पाया तो फिर मेरे साथ कहाँ से क्या होगा?
गलती मेरी थी कि मैंने समझा नहीं, मैंने देखा नहीं और मैं यही चीज़ों में, है ना, रह गया। तो मुझे कहीं न कहीं ना अफ़सोस है उस बात का। मुझे अफ़सोस है उस बात का कि अ, मैं परेशान था। यार मैं बहुत परेशान था। अंदर से बहुत ज़्यादा मैं कह नहीं पाऊँगा कुछ भी। तो आपके पार्टनर का कहना है कि आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं, ठीक है? आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि हाँ यार, मुझे थोड़ा-सा और समय चाहिए, मुझे लगेगा कि समय, मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे उसके उतना तो पहुँचना पड़ेगा, अपने आप को तो उतना करना ही पड़ेगा। कैसे भी करके ना मुझे शायद शायद कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जिससे उसकी भी लाइफ़ सही रहे, मेरी भी लाइफ़ सही रहे। मैं कहीं न कहीं शायद डिस्टर्ब हो गया हूँ। शायद मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होता है, बहुत स्ट्रेस होता है और मैं अपने रिश्ते को सही लेवल पे लेके जा नहीं पाता हूँ। प्रॉब्लम मेरा है शायद, और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, बस मैं यही ट्राई करूँगा। मेरा प्रॉब्लम खत्म हो जाए ना, यही मैं प्रे करूँगा कि यार चीज़ें नॉर्मल हो, जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो और मैं चीज़ों को नॉर्मल करके ही रहूँगा। बातों को होता है ना कि इंसान थोड़ा-सा सोचने पे मजबूर हो जाता है, तो मैं बातों को सोचने पे मजबूर हो गया हूँ। मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अब जो है ना परेशान नहीं रहना चाहता। अब मैं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में, स्ट्रेस में नहीं रहना चाहता। अब लगता है कि जैसे कि जीवन का जो अधूरापन है, जो खालीपन है ना, वो मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। जो जीवन में इतना कुछ मैंने पाया है ना, इतना कुछ खोया है ना, अब मैं वो खोना नहीं चाहता। अब लगता है कि यार बस बहुत हो गया, ठीक है, बस बहुत हो गया। अब जो है ना, मुझे रिश्ते को आगे लेके जाना ही जाना है। मुझे रिश्ते को आगे, मतलब कन्फ़र्म है कि मैं लेके जाऊँगा ही जाऊँगा। सो कहीं न कहीं मैं अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को समझाते-समझाते थक गया हूँ और अब जो है ना समझाना मेरे बस की बात नहीं है। अब लगता है कि यार हो गया, मेरे साथ जो है ना उसका जितना भी था, वो सब हो गया। अब मैं अपने रिश्ते को कभी भी अ, इस लेवल पे नहीं लेके जाऊँगा कि मुझे ना मतलब मुझे ना वो गिल्ट फ़ील हो, मुझे ना वो ऐसा लगे कि यार नहीं, मैंने शायद गलत किया या मैंने शायद ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो चीज़ें मैं नहीं करना चाहता। हो गया, गलती हो गया, हो गई गलती मुझसे, मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो आपके पार्टनर बड़े ही, मतलब वो गलती को मानने वाले पर्सन लग रहे हैं, लग रहा है कि नहीं, चलो ठीक है, आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएँगी। ठीक है, आपके पार्टनर वो सोच रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें ठीक नहीं हुई और बिगड़ती चली गईं। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि देख यार, कुछ चीज़ों के लिए ना समय पे छोड़ना वो ठीक है, बट अपने से भी ट्राई करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत तो ट्राई करना बनता है ना, और उस समय तू पूरा ही छोड़ के बैठ गया था ना, इसी वजह से तेरा रिश्ता आज यहाँ पे मतलब पहुँच गया है कि तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू इस रिश्ते के लिए जो है क्या करे, क्या एक्शन ले, क्या डिसीज़न ले, ये तुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। तो सोच तेरा रिश्ता कहाँ तक गया होगा। मतलब तेरा जो पार्टनर है वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहा होगा, किस तरीके से जो है ना तुझे फेस करना होता होगा। कहीं न कहीं तूने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली है, ठीक है? ओवरथिंकिंग की वज़ह से तेरा सारा रिश्ता खराब हुआ है। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार ओवरथिंकिंग तो थी ही ना यार, किसी को भी ओवरथिंकिंग होगी। जब कॉल नहीं आए, जब मैसेज नहीं आए और जब देखे कि भाई तेरा पार्टनर ऑनलाइन है देर रात, तो तुझे भी टेंशन होगी। वैसे ही टेंशन मुझे हो रही है कि आजकल ये चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ कि देर-देर तक ऑनलाइन रहने का मतलब क्या है? क्या वो मुझे भुला चुकी है या भुला चुका है, या उसकी लाइफ़ में कोई और आ गया है, कोई और पर्सन है जो उससे बात कर रहा है? ये चीज़ें मुझे खाए जा रही है अंदर से और यही मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं क्या ही कहूँ? सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि तू यार सिंपल सा है कि तूने गलत किया है, तेरा कर्मा तुझे मिलेगा, उसका कर्मा उसे मिलेगा, नॉर्मल है यार, तो इस पे ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है तुझे। अपने आप को थोड़ा शांत रखने की कोशिश कर, अपने आप को थोड़ा-सा
समझने की कोशिश कर, ठीक है? तू समझ जाएगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं समझता है ना, यही चीज़ें तेरे मन को, तेरे दिल को खाए जाती हैं। तू समझ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो आपके पार्टनर का कहना है कि हाँ यार, स्ट्रेस तो नहीं लेना चाहता है, स्ट्रेस तो नहीं लेना चाहती, ठीक है? मुझे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा लगता है कि यार ठीक है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मैं अपने रिश्ते को ना सँभाल लूँगा, या आज नहीं तो कल मेरा रिश्ता इस लेवल पे चला जाएगा कि मुझे ना इधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं होगी, या इधर-उधर ना बात करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? मुझे जानना है या मुझे ये करना है तो मैं करूँगा ही करूँगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने रिश्ते को, अपने बातों को ना छुपा-छुपा के नहीं रखना चाहता, छुपा के नहीं देखना चाहता, ठीक है? तो मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में, स्ट्रेस में, है ना? नहीं रहना चाहता। बहुत एंग्ज़ायटी हो गई, बहुत स्ट्रेस हो गया। मुझे लगता है कि यार, कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, है ना? जो जो मुझे जो है ना काटती हैं, जो मुझे ना लगता है कि यार मुझे ना अ, मतलब लगता है कि मैं शायद खुश नहीं रह पाऊँगा, ठीक है? शायद खुश नहीं रह पाऊँगा, या शायद जो है ना मेरे मन को अ, समझना ज़रा मुश्किल है। तो समझने वाला थोड़ा-सा एक होता है ना इंसान कि हाँ, वो लगता है कि जैसे कि समझने वाला एक इंसान होता है ना जो समझ जाता है, ठीक है? लेकिन वो नहीं समझती है या नहीं समझता है, ठीक है? इसलिए मुझे गुस्सा आता है। तो आपके पार्टनर के दोस्त का कहना है कि यार, समझना तो तुझे भी पड़ेगा। कहीं न कहीं नासमझ तो तू भी है ना? तो नासमझ बनने का कोई मतलब नहीं बनता है। नासमझ मत बन, अपने रिश्ते को आगे लेके जा। अपने रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है? उसको तू एकदम बेधड़क फेस कर यार। क्योंकि रिश्ते में जितनी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसका सॉल्यूशन भी होता है अच्छा खासा। तो सॉल्यूशन भी तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन तुम निकालो, सॉल्यूशन निकाल के फिर जो है ना तुम देखो कि क्या करना है तुम्हें, ठीक है? क्योंकि तुम अकेले ही ऐसे तड़पोगे, तरसोगे, बेचैन होगे, है ना? सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले जान लो कि वो क्या चाहता है या वो क्या चाहती है, ठीक है? उसके बाद जो है ना उसके बाद तुम्हें जो है ना लगेगा कि हाँ, ठीक है, चलो मुझे बात करनी चाहिए तो तुम बात करना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है बात करने की, ठीक है? तो आपके पार्टनर का मन ऐसा हो गया है, अब आपके पार्टनर का जो मन है हो रहा है ना, वो बड़ा किच-किच किच-किच सा हो रहा है। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ये कर देंगे, तो वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो वैसे कर देंगे। ठीक है? अब इस व्यक्ति के मन में ना ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अपने रिश्ते को कैसे मैनेज करूँगा या करूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी दिख रही है। साथ ही साथ इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई कहीं न कहीं मैंने शायद गलती की है, तो उसका भुगतान तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आपके पार्टनर जो है ना वो भुगतान भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं ना ज़्यादा सोचूँगा नहीं, अब ज़्यादा जो है ना समझूँगा नहीं। बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया, मुझे अब ना मुझे थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी हो रहा है, थोड़ा-सा स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं अपना एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस जो है ना वो ख़त्म कर लूँगा। तो अपने मन को, अपने दिल को जो है ना ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अ, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ये व्यक्ति सोच-विचार कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो यही कह रहा है कि भई मुझे ना उसके साथ आगे बढ़ने की इच्छा हो रही है, मुझे ना उसके साथ चलना है, मुझे उसके साथ ये करना है, मुझे उसके साथ वो करना है। तो आपके पार्टनर का जो मन है वो बार-बार, बार-बार टूटता है, एंड आपके पार्टनर अपने मन को सँभालते हैं। देखो ये जो है ना आपके पार्टनर डरते बहुत ज़्यादा हैं, पता है किस चीज़ से डरते हैं? क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि यार पता नहीं वो मेरे साथ जो है मतलब परफेक्ट उसका रिश्ता मेरे साथ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपके पार्टनर को जो है ना वो थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी, थोड़ा-सा स्ट्रेस जो है ना वो होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में वो एंग्ज़ायटी, वो स्ट्रेस तो दिख ही रहा है। साथ ही साथ ये व्यक्ति का जो मन है, और आज आपके पार्टनर के दोस्त से बात करके ना इन्होंने अपना माइंड थोड़ा-सा और डिस्टर्ब कर लिया है, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि यार उसे ना मेरी कोई केयर नहीं है। उसे कोई भी केयर नहीं है। उसे लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, या अम,
वो जो है ना अपने आप में खुश है, तो मैं उसको कॉल करूँ, मैसेज करूँ, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये व्यक्ति के मन में ऐसा दिख रहा है, ये व्यक्ति का जो है ना मन है ना, वो यही हो रहा है कि भाई मैं क्यों, आखिर क्यों ऐसी चीज़ें क्यों करूँ, मैं ऐसी बातें क्यों करूँ? ठीक है, तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थोड़ा-सा वो लग रहा है कि नहीं, मुझे ना कुछ कहना ही होगा, मुझे कुछ बातें करनी ही होगी उससे। तो आपके पार्टनर का जो दिल है, जो दिमाग है, वो फ़ोकस कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस भी कर रहा है और आपके पार्टनर वो सोच भी रहे हैं कि भई चलो आज नहीं तो कल मैं इस रिश्ते को ना कैसे भी करके मेंटेन करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? सो गाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आज की आपकी इस रीडिंग में। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है? बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।